प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। इससे पूर्व कालांश में हमने द्रव्यों के लक्षण के बारे में पढ़ा था और लक्षण शब्द पर भी प्रकाश डाला था कि लक्षण किसे कहते हैं कि जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव नामक दोष से रहित होता है वही लक्षण कहलाता है। इसके साथ साथ पृथ्वी के दो प्रकार आपको बतलाए गए थे, नित्य और अनित्य। नित्य पृथ्वी परमाणु के रूप में होती है और न्याय दर्शन के अनुसार इन परमाणुओं का कभी अभाव नहीं होता है और इन्हीं परमाणुओं के संयोग से द्वयाणुक, त्रिसरणु आदि के रूप में विकास होकर स्थूल सृष्टि का निर्माण होता है या स्थूल सृष्टि होती है। अनित्य पृथ्वी की जो बात करते हैं, अनित्य पृथ्वी कार्य रूपा होने के कारण द्वयाणुक से लेकर ब्रह्मांड तक के स्थूल रूप में होती है। इस स्थूल सृष्टि रूपा अनित्य पृथ्वी और यह स्थूल सृष्टि रूपा अनित्य पृथ्वी 4 रूपों में होती है: जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। अर्थात इस स्थूल सृष्टि रूप अनित्य पृथ्वी के 4 भेद होते हैं या ये 4 रूपों में होती है। पहला है आपका जरायुज या योनिज, जैसे मनुष्य, पशु, कीट, कृमि, जैसे मनुष्य, पशु, कीट आदि जरायुज या योनिज इसमें आते हैं। और दूसरा अंडज, जैसे पक्षी, मछली आदि जो अंडे से उत्पन्न होते हैं वो इस अनित्य पृथ्वी के दूसरे रूप में आते हैं। और तीसरा स्वेदज, जो जीव पसीने से गंदगी से उत्पन्न होते हैं, जैसे जूं, लीक आदि, वो स्वेदज श्रेणी में आते हैं। और चौथा रूप आपका उद्भिज, कि जो पृथ्वी को फोड़कर भेद कर बाहर निकलते हैं, जैसे वृक्ष, तृण, घास आदि, वो इस रूप में आते हैं। पुनः त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय भेदात। तो व्यवहारिक दृष्टि से पृथ्वी के 3 भेद होते हैं: शरीर, इंद्रिय और विषय। इनमें शरीर ऊपर लिखित जो आपका जरायुज आदि चतुर्विध स्थूल शरीर होते हैं, 4 रूप में शरीर होते हैं। इंद्रिय गंध नामक गुण का ज्ञान आत्मा को कराने वाला नासा और नासिका के अग्रभाग में रहने वाला जो घ्राण है, वह घ्राण इंद्रिय पार्थिव है। विषय शरीर और इंद्रिय से भिन्न होते हुए भी, विषय जो है वो शरीर और इंद्रिय से भिन्न होते हुए भी जो उपभोग का साधन होता है उसे हम विषय कहते हैं। और शरीर इंद्रिय भिन्नत्वे सति उपभोग साधनम विषय, जैसे मिट्टी, पाषाण, मिट्टी और पत्थर आदि इसके विषय माने गए हैं। मिट्टी, पत्थर आदि में विद्यमान जो गंध है वो घ्राण नामक इंद्रिय के उपभोग का साधन है। मिट्टी, पत्थर आदि में जो गंध विद्यमान होती है वह इस नासिका, घ्राण आदि जो इंद्रिय आपकी उसके उपभोग का साधन है। इसके अतिरिक्त नित्य सूक्ष्म परमाणु आदि भी विषय के अंतर्गत आ जाते हैं। इसीलिए कार्य स्थूल सृष्टि एवं कारण परमाणु पृथ्वी ही है। तो इस तरह से ये पृथ्वी के लक्षण, पृथ्वी के प्रकार और लक्षण शब्द के बारे में आपको विस्तार से बतलाया गया। और द्रव्य के 9 भेदों में आपका दूसरा जो भेद है वह है आपका पृथ्वी जल। जल नामक जो द्रव्य है उसका लक्षण और भेद श्रीमद् अन्नं भट्ट ने इस तरह से अपने से त्रक्षंग्र नामक पुस्तक में बतलाया है कि शीत स्पर्शवत्ते आपय ताद्विधा नित्या अनित्याश्च नित्या परमाणु रूपा और अनित्या कार्य रूपा। पुनः त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय वेदात। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसी तरह से पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये जो आपके 4 द्रव्य हैं, इनके इस तरह से आपके भेद होंगे। तो और शरीरम वर्णलोके
इंद्रियम रसग्राहकम रसनम जीव्या अग्रवर्ती और विषय सरितः समुद्र आदि। तो शीत स्पर्श वत्ते आपे, इसका जो लक्षण किया गया जल का, कि जल का लक्षण क्या होता है, जल कैसा होता है कि जिसका स्पर्श जो है छूने में हमें शीतल हो, अर्थात ठंडे स्पर्श वाला जल आपे जल कहलाता है। जिसका स्पर्श छूने में हमें शीत लगता हो, ठंडा लगता हो, वह जल होता है। और ता द्विविधा, और वह जल जो है द्विविधा, नित्या अनित्या से भेदा ता द्विविधा, नित्या और अनित्या अर्थात नित्य और अनित्य के भेद से ता वह जल द्विविधा, दो प्रकार का होता है। नित्य परमाणु रूपा, जो आपका नित्य जल है वह परमाणु रूप में होता है, और अनित्य कार्य रूपा, और अनित्य जल कार्य रूप में देखा जाता है, कार्य रूप में होता है। पुनः त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय भेदात, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से वह अनित्य जल आपका तीन भागों में बढ़ जाता है। शरीरम वर्णलोके, उस अनित्य जल का जो शरीर है वह वर्णलोक में होता है। और इंद्रियम रसग्राहकम रसनम जीव्या अग्रवर्ती, और जो उसकी इंद्रिय है वह रसग्राहकम रसनम, रस को ग्रहण करने वाली, रस का आस्वादन कराने वाली, रस का अनुभव कराने वाली, कि रस कैसा है, खट्टा है अथवा मीठा है, इसका आस्वादन कराने वाली, उसका अनुभव कराने वाली, और जीव्या अग्रवर्ती, और जीव की अग्रवर्ती, अग्रभाग में निवास करने वाली, अग्रभाग में रहने वाली रसनम, जो रसना है, कि इंद्रियम रसग्राहकम रसनम, कि रस का आस्वाद अनुभव कराने वाली, और जीव्या अग्रवर्ती, जीव के अग्रभाग में रहने वाली रसनम रसना ही इसकी इंद्रिय है। विषय सरितः समुद्र आदि, और जो विषय है वह नदी समुद्र तालाब आदि इसके विषय कहे गए हैं। तो इस तरह से श्रीमद् अन्नम भट्ट ने द्रव्य के दूसरे भेद, अप जल का लक्षण और भेद, इस परिच्छेद में बतलाया है कि शीत स्पर्श वाला गुण जिसमें समवाय संबंध से रहता है उसे हम जल कहते हैं। शीतल स्पर्श जिस द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है, निवास करता है, उसे हम जल कहते हैं। शीतल जो लक्षण है जल का, इसलिए किया गया, या शीतल इसलिए कहा गया जिससे कि अग्नि, पृथ्वी और वायु में अतिव्याप्ति न हो, क्योंकि अग्नि में स्पर्श तो है किंतु वह शीत न होकर उष्ण है, क्योंकि अग्नि का स्वभाव कैसा है, गर्म होता है। और पृथ्वी और वायु में भी स्पर्श है, पृथ्वी में भी स्पर्श है और वायु में भी आपका स्पर्श है, किंतु वह न शीत है और न उष्ण है। स्पर्श इसलिए कहा गया जिससे आकाश में अतिव्याप्ति न हो, क्योंकि आकाश में स्पर्श है ही नहीं। इसी प्रकार काल और दिक् में समवाय संबंध से शीत स्पर्श नहीं होता है। इसलिए जल का आपका जो शीत स्पर्श होते आपका लक्षण किया गया वह अपने आप में सार्थक है, अर्थात वह आपका अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव नामक तीनों ही दोषों से अपने आप में रहित होने के कारण सार्थक कहा गया है, यह सार्थक है। पृथ्वी के समान जल के भी श्रीमद् अन्नम भट्ट ने दो दृष्टियों से भेद किए हैं, एक आपका कालिक दृष्टि से और दूसरा आपका व्यवहारिक दृष्टि से। अर्थात काल और व्यवहार, कालिक दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से श्रीमद् अन्नम भट्ट ने जल के पृथ्वी के समान ही जल के भी दो दृष्टियों से भेद किए हैं। कालिक दृष्टि से दो भेद होते हैं, नित्य अर्थात जो परमाणु रूप में होता है, और अनित्य जो परमाणुओं के संयोग से द्वैणुक से लेकर महासागर आदि कार्य के रूप में होता है। यह सदैव नहीं रहता है, इसलिए अनित्य है। और दूसरा आपका व्यवहारिक दृष्टि से भेद किए हैं। जल शरीर इंद्रिय और विषय भेद से तीन प्रकार का होता है। जल शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से तीन प्रकार का होता है। भोग साधन आयोनिज जल शरीर पुराण आदि में वर्णित वर्णलोक में होता है, यानी इस जल का जो शरीर है वर्णलोके, जैसा कि आपको इस परिच्छेद में बतलाया गया था कि शरीरम वर्णलोके, इसका जो शरीर है वो वर्णलोक में है, वर्णलोक में रहता है।
और इंद्रिय रस अर्थात स्वाद का अनुभव कराने वाली जीव के अग्रभाग में विद्यमान जो रसना है वही जलीय इंद्रिय है, रसना ही जलीय इंद्रिय है। और विषय द्वैणुक से लेकर नदी, नाले, सागर पर्यंत स्थूल या अनित्य जल तथा परमाणु रूप में विद्यमान सूक्ष्म या नित्य जो जल है उस हम इसका विषय कहलाते हैं। अर्थात विषय सरित समुद्र आदि अर्थात नदी और समुद्र आदि इस जल के आपके विषय कहलाते हैं या विषय होते हैं। तो इस तरह से श्रीमद् अन्नम भट्ट ने इस द्रव्य के 9 भेदों में जो दूसरा भेद आपका अप जल उसका लक्षण और भेद इस परिच्छेद में बतलाया है। अगला जो द्रव्य है आपका तेज उसका लक्षण और उसके भेद हम अगले कालांश में देखेंगे।